नमस्कार दोस्तों, आपका स्टेनो सक्सेस में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी दोस्तों को लाभ मिल सके। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, जिससे आपकी स्टेनो अच्छा हो सके और आपकी स्पीड भी बढ़े। तो फ्रेंड्स, चलिए डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। लॉकडाउन में विभिन्न गतिविधियों को जारी रखने में डिजिटल तकनीक और इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अब हमारे देश में और दुनिया में कई जगहों पर पाबंदियां हटाई जा रही हैं तथा रोज़मर्रा के जीवन को सामान्य बनाने की कवायदें की जा रही हैं, लेकिन शिक्षा संस्थानों के सुचारू रूप से चलने में अभी समय लग सकता है। लॉकडाउन में बच्चों की पढ़ाई जारी रहे, इसके लिए हमारे देश में भी ऑनलाइन माध्यम का सहारा लिया जा रहा है, लेकिन सभी परिवारों के पास कंप्यूटर, टेलीविज़न, स्मार्टफोन और लैपटॉप जैसी ज़रूरी चीज़ें तथा इंटरनेट कनेक्शन की सुविधा नहीं है। ऐसी सुविधा नहीं रहने के कारण केरल में एक बच्ची ने आत्महत्या कर ली है। उसके पिता दिहाड़ी मजदूर हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे देश में डिजिटल वस्तुओं तथा इंटरनेट का तेज विस्तार हो रहा है तथा डेटा दरों और स्मार्टफोन के सस्ते होने से उपभोक्ताओं की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। आज ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या शहरी क्षेत्र से अधिक है, किंतु यह भी सच है कि हमारे बहुत से उपभोक्ता साधारण उपयोग के लिए ही इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और आबादी को देखते हुए उनका अनुपात बहुत ज़्यादा भी नहीं है। ऐसे में शिक्षा जैसी बुनियादी ज़रूरत को अगर डिजिटल तकनीक पर निर्भर बना दिया जाएगा तो करोड़ों गरीब, निम्न व मध्य आय वर्गीय परिवारों के बच्चे पीछे छूट जाएंगे। नेशनल सैंपल सर्वे की शिक्षा पर एक रिपोर्ट 2017 से 18 बताती है कि देश के महज 24% परिवारों के पास इंटरनेट की सुविधा है। गांवों में यह आंकड़ा 15 तथा शहरों में 42% के आसपास है। जिन घरों में 5 से लेकर 24 साल तक की उम्र के लोग हैं, उनमें से केवल 8% परिवारों के पास ही कंप्यूटर और इंटरनेट की सुविधा है। इस तथ्य का विश्लेषण करें तो सबसे गरीब 20% परिवारों में से केवल 2.7% के पास कंप्यूटर और 8.9% के पास इंटरनेट उपलब्ध है। शीर्ष के 20% घरों में ये आंकड़े क्रमशः 27.6 तथा 50.5% हैं। इसका मतलब यह है कि मध्य आय वर्ग के परिवारों में भी सभी के पास ऐसी सुविधा नहीं है कि उनके बच्चे ठीक से ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई कर सकें। एक बड़ी समस्या बिजली के निर्बाध आपूर्ति की भी है। इस संदर्भ में यह भी सोचा जाना चाहिए कि देश के सबसे अधिक साक्षर और संपन्न राज्यों में शुमार केरल में अगर डिजिटल विषमता की खाई ऐसी है कि एक बच्ची को जान देने की नौबत आ सकती है, तो पिछड़े राज्यों की हालत का
अंदाज़ा आसानी से लगाया जा सकता है। एक आत्महत्या यह इंगित करती है कि बहुत से बच्चे या वयस्क वैसे ही अवसाद और चिंता से ग्रस्त हैं। केंद्र और राज्य सरकारों को सुचिंतित नीति बनाकर कंप्यूटर और इंटरनेट की उपलब्धता पर ध्यान देना चाहिए। स्टॉप। चलिए अब डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। जैसे हमारे आसपास के भौतिक वातावरण में खुशहाली लाने के लिए तकनीकें हैं, वैसे ही हमारे अंदर भी खुशहाली लाने के लिए विज्ञान और तकनीकें हैं। लेकिन तकनीकें चाहे जितनी भी हों, यदि आप यह नहीं जानते कि आप कैसे रहें, तो आप ठीक नहीं हो सकते। मानव सभ्यता के इतिहास में पिछली किसी भी पीढ़ी की तुलना में हमारे पास ज़्यादा आराम और सुविधाएं हैं, पर क्या हम यह दावा कर सकते हैं कि हम सबसे ज़्यादा खुश और सबसे ज़्यादा अद्भुत पीढ़ी हैं? नहीं। जब तकनीकें वे अधिकांश काम करेंगी जो आप अभी करते हैं और आपको यह पता नहीं होगा कि आपका अस्तित्व किस लिए है, तब भीतरी खुशहाली की ज़रूरत सबसे अधिक होगी। लोग अब मानसिक रोगी होते जा रहे हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि हम अन्य पीढ़ियों से खराब पीढ़ी हैं, लेकिन हमें जो चाहिए उसे प्राप्त करने के लिए अन्य सभी जीवों का ज़बरदस्त शोषण करने के बावजूद हम बेहतर पीढ़ी नहीं हैं। ये तकनीकें आपको आराम और सुविधाएं देंगी, पर खुशहाली नहीं लाएंगी। अब समय आ गया है कि हम अपनी अंदरूनी खुशहाली पर ध्यान दें। इस समय आपकी खुशहाली इस बात पर निर्भर है कि आपके आसपास क्या है, न कि आपके अंदर क्या है। अगर आपका शरीर और मन आपके आदेश से चले, तो क्या आप अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में खुद को स्वस्थ एवं आनंदमय रखेंगे? अगर आप चुन सकें तो आप अवश्य ही ऐसा करेंगे। तो अगर आप हर क्षण आनंदमय नहीं हैं, तो इसका अर्थ यह है कि आपका शरीर और मन आपके आदेश के अनुसार नहीं चल रहे हैं। इसका मतलब यही हुआ कि आप पर्याप्त रूप से जागरूक नहीं हैं। तो फिर हमें इसी दिशा में निवेश करना है। हमारे शहरों में अस्पताल हैं, स्कूल हैं, टॉयलेट हैं और भी यह सब कुछ हैं, लेकिन क्या हमारे पास ऐसी जगह है जहां लोग ध्यान कर सकें? अगर हमें उस दिन के लिए तैयार होना है, तो यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम ऐसी भौतिक और मानवीय संरचना बनाने में निवेश करें जो हमारे भीतरी मौजूद मूल तत्व के प्रति समर्पित हो। स्टॉप। तो फ्रेंड्स, डिस्कशन अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना।